नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसानों के अल्टीमेटम के बाद अब सरकार की रणनीति तैयार हो रही है। दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं के साथ ओम प्रकाश धनखड़ मंथन करेंगे। किसानों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई गई है। धर्मवीर सिंह, बृजेंद्र सिंह भी हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं, कमेटी के सदस्य हैं। दोनों बीजेपी के सांसद जो हरियाणा भवन में बैठक के लिए पहुंचे हैं। 20 सितंबर को किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है और इस बीच बीजेपी हरकत में आती हुई नजर आ रही है। किसानों के अल्टीमेटम के बाद सरकार की रणनीति की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली दौरे पर हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि किसानों के इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य हैं धर्मवीर सिंह, बृजेंद्र सिंह। वो भी हरियाणा भवन में इस महत्वपूर्ण मंथन के लिए पहुंच चुके हैं। कमेटी के दोनों ही बीजेपी सांसद सदस्य बनाए गए हैं। 20 सितंबर को किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। कृषि अध्यादेश वापस लेने पर, आंदोलन न लेने पर आंदोलन की धमकी दी गई है। इससे पहले जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसकी हर तरफ निंदा की गई। सरकार पर भी दबाव। अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसकी इस मंथन बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी, जिसके जरिए किसानों की विरोध की आग को शांत किया जाएगा। किसान विरोध में हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और अब किसानों ने 20 सितंबर को लेकर भी चक्का जाम की चेतावनी दी है। साथ ही ये भी चेताया कि कृषि अध्यादेश अगर वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। किसानों के अल्टीमेटम के बाद सरकार की रणनीति बनाने की तैयारी हो गई है। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ दिल्ली पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं के साथ वो मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। किसानों से बातचीत के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसकी ओर से धर्मवीर सिंह, बृजेंद्र सिंह भी हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा सरकार को किसानों का अल्टीमेटम, कृषि अध्यादेश रद्द नहीं हुए तो जाम करेंगे हरियाणा। और बता दें कि लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन अब उग्र होते जा रहे हैं। हरियाणा जाम करने की चेतावनी 20 सितंबर को लेकर दी गई है। कल से सभी जिलों में पक्के मोर्चे भी करने की तैयारी है। जींद में हुई 19 किसान संगठनों की बैठक में इस बारे में फैसला हुआ है। एमएसपी पर स्थिति साफ होने तक संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का ये आह्वान है कि जब तक एमएसपी पर स्थिति साफ नहीं होती, उनका संघर्ष पहले की तरह जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था किसानों के साथ, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। जब पीपली में महारैली में शिरकत करने के लिए जगह जगह से किसान इकट्ठा होकर पहुंचने शुरू हुए थे, उस वक्त उन पर पुलिस ने कैसे बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की थी, सवाल सरकार पर उठे थे। और इस बीच में सरकार की तरफ से कोशिश की इस मसले को सुलझाया जाए। उधर दूसरी तरफ किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। कृषि अध्यादेश रद्द नहीं हुए तो हरियाणा को जाम कर देंगे। 20 सितंबर के लिए ये चेतावनी है हरियाणा जाम करने की। कल से सभी जिलों में पक्के नाके भी लगाए जाएंगे, मोर्चे लगाए जाएंगे। जींद में हुई 19 किसान संगठनों की बैठक में इस बारे में यह बड़ा फैसला हुआ है। एमएसपी पर भी कहा कि जब तक इस पर स्थिति साफ नहीं हो जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। हुई है, आज 2 संगठन और शामिल हो गए हैं। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे। 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलेगा वहाँ वहाँ पे रोड जाम करेंगे। और अगर कोई पुलिस हमारे से ज्यादती करती है तो हम पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, पुलिस को मारेंगे नहीं। हमारा कोई आदमी उपद्रव नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेगा और कोई आदमी किसी को बट्टा नहीं मारेगा।
और ये हल्ला बोल सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, तरनतारण में सड़कों पर उतरे हैं किसान। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ ये उनका बड़ा हल्ला बोल। बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने एनएच हरिकेपतन को जाम कर दिया। बरनाला में किसान संगठनों की ललकार रैली हुई। तो हरियाणा के बाद अब पंजाब के किसान भी लामबंद हो गए हैं। तरनतारण पर सड़कों पर उतरकर अध्यादेशों का विरोध किया। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ यह हल्ला बोल था। बड़ी तादाद में किसान संगठनों से जुड़े किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने नेशनल हाईवे हरिकेपतन को जाम किया। बरनाला में किसान संगठनों ने ललकार रैली की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कैसे किसान एकजुट हुए हैं। किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश हैं उनको लेकर एनएच पर जाम लगा दिया। तो दूसरी तरफ किसानों की ललकार रैली। बरनाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के अलावा पंजाब में भी 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेकर आई है उन्हीं का किसान ये कहते विरोध कर रहे हैं कि ये उनके खिलाफ है। इजलास हो रहा पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ 11 ਦੇ 11 ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। और इस वक्त तरनतारण से मेरे सहयोगी सिद्धार्थ अरोड़ा फोन लाइन जुड़े हैं। सिद्धार्थ, हरियाणा के बाद पंजाब में किसानों ने सड़कों पर उतरकर अध्यादेशों के खिलाफ ये हल्ला बोल किया है, क्या और जानकारी है? सिद्धार्थ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो प्रदर्शन है किसानों का लगातार जो जारी है। अगर बात करें तो हरी के हेड पर भी जो है किसानों की तरफ से ऑर्डिनेंस बिल की लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी दौरान जो अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 64 और उस पर जो है हरी के हेड पर जो है किसानों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। किसानों की मांग थी कि पहले हमने जब इनको जो है सरकार को बोला गया था कि हमें जो है गिरफ्तारियां देने के लिए बोला गया था, गिरफ्तार किया जाए। 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है सरकारी तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई इनको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको लेकर जो है जब बाद में जो है सड़कों पर आ गए हैं। जो नेशनल हाईवे है उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है जाम कर दिया गया। लेकिन आगे किसानों की कोई रणनीति, कोई खुलासा किया है, कोई चेतावनी सरकार को? अगर बात करें तो आगे किसानों की रणनीति उन्होंने बताया कि हमें ये धरना जो है जो यहाँ के जो पंजाब के जो प्रधान है सतनाम सिंह पन्नू किसान संघर्ष कमेटी के उनके मुताबिक जो है कि धरना जो है लगातार जारी रहेगा जब तक जो है ये बिल वगैरह जो है जो साफ नहीं किया जा सकता। उसके कारण जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है धरना जो है लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया सिद्धार्थ। तो अब किसान सड़कों पर उतराए हैं, धरना दिया है। तरनतारण की तस्वीरें, दूसरी तरफ बरनाला की तस्वीर जहां रैली हुई। ललकार रैली के नाम से मंच पर किसान एकता का नमूना देखने को मिला। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर इकट्ठा हुए, धरना दिया है। इनकी एक ही मांग है कि जो अध्यादेश कृषि को लेकर सरकार लेकर आई है उनको वापस लिया जाए, वरना उनका आंदोलन आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र होगा, बड़ा होगा। अगली बड़ी खबर हरियाणा के पानीपत से, जहां दुकान में घुसकर महिला पर हमला हुआ है। रुपए मांगने पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद लड़कों ने गुंडागर्दी की। लाठी डंडे से तोड़फोड़ करने के बाद मारपीट की गई। 10 से 12 लड़कों ने घर में घुसकर महिला पर यह हमला किया। दुकान मालकिन की शिकायत पर मामला दर्ज हो गया है। लेकिन गुंडागर्दी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक महिला पर हमला हुआ। दुकान में घुसकर महिला पर हमला किया गया। महिला ने रुपए मांगे थे, इसी को लेकर विवाद, और फिर विवाद के बाद लड़कों की गुंडागर्दी तस्वीरों में कैद है। लाठी डंडे से तोड़फोड़ की गई, उसके बाद जमकर मार पिटाई। 10 से 12 लड़कों ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया। दुकान मालकिन की शिकायत पर मामला दर्ज हो गया है। मेरे पास कपड़े मांग रहे, उन्होंने कपड़े दिखाने लगे, कपड़े पसंद कर लिए। उन्होंने कहा 8-10 कपड़े पसंद करके चल दिए। मैंने कहा पैसा दो जी, कि पैसे नहीं देंगे हम। कपड़े लेके चल दिए। मैंने अपने देवर को बाहर लगाई, बेटे को बाहर लगाई। वो लोग आए, आकर उन्होंने कहा भाई कि पैसे तो दो। कहने लगे, उल्टा उन पर वो करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारा पीटी सी करने लगे। उन्होंने भी समझा के भगा दिया तो जाओ। फिर दोबारा फिर जब आदमी लेके आए फिर उन्होंने वार करा दिया हमारे पे। बच्चों को बचाया, मैंने अंदर भेज के बच्चों को अंदर भेजा। जब बचाव करा तो बच्चे को चोट लग जाती मेरे। आगे वहाँ झगड़ा वगैरह, गेट वगैरह पे गंडासी वगैरह मार दी थी। उस संबंध में FIR नंबर 460 दिनांक 12/9 दर्ज है।
उस संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जो भी आदमी सीसीटीवी फुटेज में आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। पानीपत से मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज फोन लाइन जुड़े हैं। सुमित, ये जो मामला था, विवाद था, सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, क्योंकि शिकायत पीड़ितों ने पुलिस में दे दी है? नहीं पूछी है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस ने ना तो किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब तक जो पुलिस के सामने 5 नाम आए हैं जो सीसीटीवी में जो युवक आए थे, उनसे 5 की ही पहचान हो पाई है, जिनका पीड़ित पक्ष ने बाई नेम मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन जो उसमें अन्य व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में, अब तक पुलिस उनकी कोई पहचान नहीं कर पाई है। जी, दोनों तरफ से आप कह रहे कि शिकायत दर्ज हुई है, दूसरे पक्ष ने क्या आरोप लगाया है? अनुराधा है जो दुकान की मालिक है, इसका आरोप है कि पहले इसकी दुकान पर कुछ लड़के आते हैं और पैसे की लेन देन को लेकर कहासुनी हो जाते हैं, दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद कुछ युवक आते हैं, फिर उनका आपस में झगड़ा होता है, जिसमें एक पक्ष को बहुत ज्यादा चोट लगती है, दूसरे पक्ष को मामूली सी चोटें आती है। जिसके आधार पर जो पीड़ित पक्ष है, अनुराधा दुकान मालिक थे, उन्होंने शिकायत दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद जो दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दी तो उनको मारने फिर दूसरे पक्ष ने शिकायत, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। हालांकि दुकान मालिक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है। शुक्रिया सुमित, जानकारी के लिए। तो मामला दोनों तरफ से दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस अभी किसी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। 10 से 12 लड़कों ने घर में घुसकर कैसे हमला किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। दुकान मालकिन की शिकायत पर मामला जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी पीड़ित पक्ष को इंसाफ नहीं मिला, यानी इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अगली बड़ी खबर शिमला से, जहां एसएफआई ने विधानसभा का घेराव किया। छात्रों शिक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के बाहर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने थाली और ताली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। जमकर नारेबाजी की गई, भारी पुलिस को पहले ही तैनात कर दिया गया था इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, और सुरक्षा चाक चौबंद थी। लेकिन एसएफआई कार्यकर्ता हाथों में थाली लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। छात्रों और शिक्षा से जुड़ी मांगों पर यह प्रदर्शन हुआ। विधानसभा के बाहर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर, ताली बजाकर विरोध किया। हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है, वो हिमाचल के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक तरफ जो सरकार अपनी जो उसके माध्यम से अचीवमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है कि इससे जो है ऑटोनॉमी सभी शिक्षण संस्थानों को मिलेगी। वो ऑटोनॉमी किस प्रकार की होगी, जो हम देख रहे थे कि डिग्री, फीस और डिप्लोमा या विषय को लेकर सभी शिक्षण संस्थान स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो बजट को लेकर इस नई शिक्षा नीति के अंदर रिजर्वेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं है। इवन कि आप एमफिल को खत्म कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर बजट के लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। अगली बड़ी खबर, अपने घर मनाली पहुंच रही हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। उद्धव सरकार पर कंगना ने एक बार फिर से हमला किया है। जब जान बची तो लाखों पाए, शिवसेना अब सोनिया सेना हो गई है। मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। कंगना ने कहा कि रक्षक ही लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगे हैं। मुंबई पर मेरा पीओके वाला बयान सही साबित हुआ। मुंबई 6 दिन रुकने के बाद कंगना रनौत आज वापस अपने घर मनाली लौट रही हैं, लेकिन वहां से लौटते वक्त एक बार फिर से कंगना के निशाने पर उद्धव सरकार रही। तीखे शब्द बाण कंगना की तरफ से चलाए गए। कहा कि जब जान बची तो लाखों पाए, शिवसेना अब सोनिया सेना हो गई है। मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। रक्षक ही लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगे हैं। मुंबई पर जो उन्होंने पीओके वाला बयान दिया था, उसके बारे में भी कंगना ने कहा कि मुंबई पर मेरा पीओके वाला बयान सही साबित हुआ। और चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। कंगना से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कंगना मनाली अपने घर जा रही है। मनाली जाते वक्त कंगना रोपड़ में कुछ देर के लिए रुकी और सराय में लंच किया, लेकिन पत्रकारों को चकमा देकर वो दूसरे रास्ते से वापस मनाली के निकल पड़ी। किसी से कोई बात नहीं की। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली थी।
अगली बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का विवादित बयान आया है। बलराज कुंडू ने गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसा है। अनिल विज को किसानों से ज्यादा कंगना की चिंता है, यह बलराज कुंडू ने कहा और कहा कि इस उम्र में इश्क के चक्रों में पड़ गए हैं विज, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और उन पर पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई करे, जिसको लेकर सरकार निशाने पर है। हर तरफ निंदा उस लाठीचार्ज की हुई और अब निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का ये विवादित बयान गृह मंत्री अनिल विज के बारे में, उन्होंने तंज कसते हुए अनिल विज को कहा कि किसानों से ज्यादा अनिल विज को कंगना की चिंता है। इस उम्र में इश्क के चक्रों में पड़ गए हैं विज। कहते हैं इस देश के, इस प्रदेश के जो है ना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि लाठीचार्ज जो है वो गलत हुआ, और गृह मंत्री जी कहते हैं, पहले तो ये इस बात से ये साबित होता है कि इनमें आपसी समन्वय कितना है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है, मेरा तक मानना यही है कि हमारे अनिल विज जी को आजकल कंगना की चिंता ज़्यादा रहती है, उनका ज़्यादा फिक्र लगता है। इस उम्र में उनसे इश्क कर बैठे हैं, इसलिए उस चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। किसान का दर्द और किसान की लाठी नज़र नहीं आई उसको। लेकिन मैं विज साहब को कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के लोग समय आने पर उनको सब कुछ याद दिला देंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।